इंडियन पॉलिटी की 3 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चार मेजर एक्ट। एक तो हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853, फिर 1858, 1861 एंड 1892। देखिए, सबसे पहले हम याद करते हैं चार्टर एक्ट 1853। यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है मेन, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, सिविल सर्विसेज यहां से आता है, सेपरेशन ऑफ पावर किया जाता है और लोकली आपको लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सेपरेट, जैसे गवर्नर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उससे अलग एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। फर्स्ट पॉइंट, इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया। नंबर टू, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसा करके तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एज ए सेपरेट फंक्शन दिया गया और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बनाए गए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपने सिविल सर्विसेज को ओपन किया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोड्यूस किया गया 1854 मैकुले कमेटी आपकी बनाई गई, जहां से सिविल सर्विसेज का आया। नेक्स्ट इज लोकल रिप्रेजेंटेशन, 6 में से 4 को दिया गया, 3 हमारी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, एक था आपका आगरा। तो ये सारे देखना है। लेजिस्लेटिव फर्स्ट टाइम स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट का रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 1853 का। अब हम आते हैं 1858। यहां पे आपको पता ही है 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद आपका वायसराय आता है। तो ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। डायरेक्टली अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो आपको क्राउन याद रखना है। क्राउन याद होते हैं आपके दिमाग में 15 की फिगर आनी चाहिए। तो 15 की फिगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो है उनको वायसराय बनाया जाता है। वायसराय और एक पोस्ट और बनाई जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये थे स्टैनली, ये है हमारे स्टैनली। स्टैनली को एक यहां पे देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल दी जाती है और यहां से सेक्रेटरी जो है इनको आप सू भी कर सकते हैं। ये एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हमारा बन गए हैं। ठीक है, तो क्राउन के अंडर आ गए। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। कैनिंग इंपॉर्टेंट नेम है, स्टैनली इंपॉर्टेंट नेम है। तो ये हमारा 1858 का एक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1861। सिंपल सी ट्रिक है 1861 की, ओपीडी, ऑर्डिनेंस पोर्टफोलियो डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे ऑर्डिनेंस दिया गया, ऑर्डिनेंस वायसराय को दिया गया, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन दिया गया। वो अब इमरजेंसी के केस में एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेजिस्लेशन की जरूरत है नहीं। पी फॉर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब आपको हेल्थ, एजुकेशन अलग अलग देना है, तो वो ये आता है हमारा 1861 से। एंड डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पे 3 भी आएगा। 3 क्या है? 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनकी ये फोटो है, ये ध्यान रखेंगे। 3 जगह डिसेंट्रलाइजेशन, बॉम्बे, मद्रास को अपनी पावर जो है बंगाल से लेकर रिस्टोर कर दी गई। 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये 3 चीजें, 3 है, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 1892। 1892 में सिर्फ 2 चीजें याद रखेंगे। पहली चीज, जो एडिशनल मेंबर्स हैं, नंबर जो है उनका 10 से 16 किया गया, नॉन ऑफिशियल का, तो मेंबर का नंबर इंक्रीज किया गया। नंबर 2, बजट का डिस्कशन आपका अलाउ हुआ, बट यहां पे याद रखना है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका अलाउ नहीं होता, वो अलाउ होगा आपके नेक्स्ट में। यही ध्यान रखेंगे। कुछ मेंबर्स का यहां पे नॉमिनेट किया जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट कल वाली क्लास में हम देखेंगे 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ट्रिक रहेगी एस, सारे याद करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।